वेलकम फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स क्लास। आज जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हेडिंग है सेंसस ऑफ इंडिया एंड एनएसएसओ। तो ये क्या होता है? आप लोगों को तरह तरह के इंफॉर्मेशन मिलता रहता है, तो ये कहाँ से आता है, कौन करता है ये काम? इसके लिए गवर्नमेंट के कुछ एजेंसीज होते हैं जिनका काम है रेगुलरली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। तो वो कौन सा तरीका अडॉप्ट करते हैं और क्या है उनका नाम, तो आज के क्लास में हम ये बताने वाले हैं आपको। तो हम शुरू करते हैं आज का क्लास। सेंसस ऑफ इंडिया एंड एनएसएस। तो क्या है ये? व्हाट इज सेंसस ऑफ इंडिया एंड एनएसएसओ? इसका मतलब क्या है देखा जाए। These are some of the agencies, among other, both at the national and state level to collect, process and tabulate the statistical data। इसका मतलब क्या है? ये नेशनल और स्टेट लेवल दोनों ही जगह है। डेटा कलेक्ट करना इनका काम है, इनको प्रोसेस करना, उसको टैबुलेट करना, स्टैटिस्टिकल डेटा में कन्वर्ट करना। तो ये इनका काम ही है। तो पहले हम लोग देखते हैं सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है, ये जाने हम। तो क्या है सेंसस ऑफ इंडिया? इट प्रोवाइड्स द मोस्ट कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। तो ये कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस, एक तो देखिए कंप्लीट डेटा देती है और साथ में कंटिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड, मतलब ये लगातार ये डेटा देता रहता है, का काम ये है। तो पॉपुलेशन से जुड़े जो इंफॉर्मेशन देना इनका काम है। द सेंसस इज बीइंग रेगुलरली कंडक्टेड एवरी 10 years सिंस 1881। तो क्या देख रहे हैं, हर 10 साल में ये सेंसस होता है और इसका बिगिनिंग कब से है? 1881। ये डेट याद रखिएगा जरूर, 1881। The first census after independence was conducted in 1951। तो पहली बार कब हुआ सेंसस? आज़ादी के बाद 1951 में पहला सेंसस जो हुआ। उसके बाद हर 10 साल में ये होता रहता है। The census officials collect information on various aspects of population such as the size, density, sex ratio, literacy, migration, rural urban distribution, etc। इस तरह के सारी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट किया जाता है हर 10 साल में। पॉपुलेशन के बारे में तरह तरह के इंफॉर्मेशन। सेंसस डेटा इज इंटरप्रिटेड एंड एनालाइज्ड टू अंडरस्टैंड मेनी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इन इंडिया। तो किस काम में ये आता है? इकोनॉमिक एंड सोशल जो एस्पेक्ट्स हैं इंडिया में, उनके बारे में तरह तरह की जानकारी हमें इससे मिलता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब आगे हम लोग देखते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एनएसएसओ भी कहा जाता है। इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंडक्ट nationwide surveys on socio-economic issues। तो it was established by the government of India to conduct nationwide सर्वेज ऑन सोशियो इकोनॉमिक इशूज़। तो इसका भी काम वही है कि नेशन वाइड पूरे देश भर में इसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इसका काम है। ये गवर्नमेंट का एजेंसी है। इट डज कंटिन्यूअस सर्वेज इन सक्सेसिव राउंड। तो इनका काम है हमेशा ये लेते रहते हैं, इनका काम ही है कि सर्वे करते ही रहते हैं, हमेशा ये कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करते रहते हैं। द डेटा कलेक्टेड बाई NSS
are released through reports and its quarterly journal सर्वेक्षणा। इसका क्या नाम है? क्वार्टरली जर्नल इनका है सर्वेक्षणा। तो ये जो सर्वे करते हैं इसका रिपोर्ट ये लोग देते रहते हैं, क्वार्टरली उनका जर्नल है सर्वेक्षणा इसका नाम है। तो उसके थ्रू से वो लोग इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। फिर NSS provides periodic estimates of literacy, school enrollment, utilization of educational services, employment, unemployment, manufacturing and service sector enterprises, morbidity, maternity, और फिर चाइल्ड केयर, यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्सेट्रा। इस तरह का वेरियस जो इन्फॉर्मेशंस है ये इनका देना इनका काम है। कलेक्ट करते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इनके थ्रू से आता ही रहता है। NSS also collects details of industrial activities and retail prices for various goods. They are used by Government of India for planning purposes. तो ये इंडस्ट्रियल डेटा भी लेते हैं, रिटेल प्राइसिंग का जो मार्केट से उसका भी रिपोर्ट ये लोग देते रहते हैं। तो उसका यूज़ है गवर्नमेंट करती है अपना प्लानिंग के लिए। तो ये सब जो है आपके इन चैप्टर्स में है। देखिए ये पेज नंबर देखें हम लोग, पेज नंबर 18 है। ये ऊपर है 18। तो इसमें सैम्पलिंग बायस ये सब है नहीं आपके, इसमें इनको छोड़ना है। आप यहाँ पे देंगे कॉर्नर में पेज के तो देखेंगे यहाँ पे है ये सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSS लास्ट में ये है। इसके बारे में जो हमने बताया वो सब चीज़ें इसमें है। अगले पेज में ये सारे डिटेल जो हमने आपसे अभी कहा यहाँ से आप देख सकते हैं। और भी एजेंसीज़ हैं लेकिन ये हम लोग के सिलेबस में है नहीं इनके बारे में। ऐसे कई सारे देख रहे हैं नाम, तो देखिए बहुत सारे नाम हैं। तो लेकिन हम लोग को दो ही पढ़ना था, सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में ही हमें वो पढ़ना था। तो आशा है आपको समझ में आ गया। ये सारा चीज़ इसमें है जो भी हमने बताया, सर्वेक्षण ये है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चैप्टर को पढ़िए, इन पेजेस को। तो ये आपका लास्ट क्लास है इस चैप्टर का। आशा ये समझ में आ गया है। पिछले क्लासेस को भी आप लोग देख सकते हैं बार बार, तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर से रिलेटेड। यहाँ पे ये रिकैप है, इनको भी पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ पढ़ाया गया वही सब है इसमें। और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हमने मार्क भी किया। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इनका जवाब आप लोग दीजिएगा, इसको पढ़िएगा, ट्राई करिएगा, देखिए ये कर सकते हैं कि नहीं। इनको आप लोग भी टिक कर लीजिए अपने बुक में और उसको ट्राई करिएगा। कई सारे क्वेश्चन में हमने टिक किया है, तो देखिए इसका जवाब आप लोग को चैप्टर से मिलता है कि नहीं। चैप्टर या मेरे नोट्स मिला के देखिएगा, ये आपको समझ में आता है कि नहीं तो आप क्वेरीज कर सकते हैं इससे। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग का एंड होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बट फिर से एडवाइस करेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो रिपीट करिए। पिछले जो वीडियोज़ हैं, क्लासेस हैं, उनको ज़रूर देखिए, फिर से बार बार देखिए और उनका नोट्स को पढ़िए। और इन जो आज के जो क्वेश्चंस हैं देखिए, इनको आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। इसी के साथ ये क्लास ख़त्म करते हैं, इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।